फिल्म अपनी किस्मत खुद लिख के आती है, जो चलनी होती है वो चलती है, जो नहीं चलनी होती वो नहीं चलती। इसमें किसी का हाथ नहीं है। मेरे मुताबिक अक्षय कुमार की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, वन ऑफ द बेस्ट। ये इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ही इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट। मैंने उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं। वैसे ही फिल्में जो चल रही हैं उनका अपना नसीब है। कुछ चल रही है, कुछ इतनी अच्छी अच्छी बन रही है लेकिन नहीं चल रही, कुछ इतनी ज़्यादा चल रही है और मैं परेशान हो रही हूँ कि ये कैसे चल रही हैं। एज एन आर्टिस्ट मेरे नसीब में जो लिखा होगा भैया मेरे को वो मिलेगा, मैं वहाँ पहुँचूँगी। ना वो कोई रोक पाएगा, ना वो कोई पैंडमिक रोक सकता है, ना वो कोई बॉयकॉट ट्रेंड रोक सकता है, ना वो कोई, जो ऊपर वाले ने जिसके नसीब में लिखा है उसे उतना ही मिलना है। उसका हार्डवर्क उसको वहाँ तक ही पहुँचाएगा। नमस्कार, मैं हूँ सादिया खतीब और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ओनली। आपका बहुत बहुत स्वागत है सादिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी एक फिल्म आई और जिसमें आपके किरदार को खूब सराहा गया। आपने देखी? बिल्कुल देखी। कैसी लगी? मुझे तो आपका रोल बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत दुख हुआ जब आपके किरदार के साथ ट्रेजेडी होती है। स्पॉइलर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? बहुत अच्छे, ऐसे ही रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी लोगों से मिलके, उनके रिस्पॉन्सेज देख के। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ऑनेस्टली। तो जब मैं आपका रोल देखता हूँ और आपसे बात करने आया हूँ, कई बार फिल्में ना भी चलें लेकिन किसी का रोल इतना अच्छा हो जो जिसने अपनी जगह बनाई हो, क्योंकि आपके डायलॉग और आपका पूरा काम अलग से मेरे को पूरी तरीके से याद है। आप भी ये मानती हैं फिल्म अच्छी पूरी तरीके से लोग पसंद करें ना करें, लेकिन आपका रोल अगर अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है? देखिए, फिल्म ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी होती है और नहीं चलती है, और ऐसा भी होता है कि बिल्कुल बकवास होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती है। फिल्म का चलना ना चलना इससे जज नहीं होता कि उसने कितने पैसे कमाए हैं, इससे जज होता है कि ऑडियंसेस को कितनी पसंद आई है। और आई थिंक मैं अपने लिए भी यही कहूँगी, जब मुझे कोई आके कहता है कि उनको मेरा किरदार या फिल्म में ये अच्छा लगा और उनके साथ रह गया, तो मुझे लगता है सफल हुए। अभी जैसे आपने कहा कि आपको यादगार रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट एज एक्टर्स, आवर वर्क टू टच पीपल, आवर वर्क टू टच ऑडियंसेस, एंड इफ़ इट हैज़ डन, तो आई फील छोटा मोटा जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो कामयाब हुआ। तो आपकी पहली फिल्म के बाद ये आपकी दूसरी फिल्म है। एक लंबा गैप था क्योंकि पैंडेमिक आया था। बिल्कुल। तो इस बीच कितनी फील्डिंग हो रही थी और ये फिल्म कैसी आपके पास आई, आपने कैसे साइन की, पूरी स्टोरी? सर, स्टार्ट फ्रॉम व्हेन शिकारा रिलीज्ड। जब तक शिकारा रिलीज़ हुई ना, उसके बाद पैंडेमिक आ गया, और इस समय तक मुझे मालूम तक नहीं था कि बाहर क्या होता है। लाइक बाहर ऑडिशंस होते हैं, डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, 100 other things that I had like literally no clue about because we were so exclusive। उस वक्त तक तो मैंने बाहर जाके कभी ऑडिशन तक नहीं दिया था। But then शिकारा happened and I'm glad that I got that pandemic। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही हुआ, क्योंकि उस समय में मुझे वक्त मिला to understand the industry as much as I could। मुझे टाइम मिला to understand that I have to give these auditions, I have to meet directors, and this is how it functions। Some projects came to me, some projects I went for, some work, some didn't work। But all my understanding, because as an outsider, as somebody who's come from J&K, I needed this much time to understand the entire process। So yeah, that pandemic gave me। Cut to how Raksha Bandhan happened. Meanwhile, when I was shortlisting and naming the people in my diary who are all the directors that I want to work with, meanwhile जब मैं खुद देख रही थी कि किन किन डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना है, उनमें से एक आनंद एल राय जी भी थे, और थैंकफुली उन्होंने रक्षाबंधन से बनाने से पहले शिकारा देखी थी, और उन्होंने मुझे मैंने उन्हें मैसेज किया था दैट आई लाइक टू वर्क विद हिम, जिसका उन्होंने रिप्लाई किया था दैट इट डिडंट फील लाइक योर डेब्यू मूवी। उन्हें मेरा रोल शिकारा में बहुत पसंद आया, और तभी उन्होंने सोचा था कि वो इस फिल्म में गायत्री के लिए मुझे रीच आउट करेंगे। और मेरा तो ख्वाब था आनंद एल राय के साथ काम करना, मतलब। और फिर 1 साल बाद कॉल आया कास्टिंग ऑफिस से,
मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आनंद सर आपसे मिलना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगा है। देन वी डिड द टेस्ट, फिर अक्षय सर से मिले और वो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। बट या दैट्स हाउ आई गॉट दिस फिल्म। तो जब आपको पता चला कि उसमें बहन का रोल है अक्षय कुमार की, तो मतलब एक हीरोइन का डेब्यू हो और उसकी दूसरी फिल्म हो और अक्षय कुमार की बहन बनना हो, तो ये किस तरीके से आप ले रही थी? एक आर्टिस्ट के उसमें क्या मन में क्या चल रहा था? सच बताऊं, फिल्म का नाम रक्षाबंधन था। अगर मुझे कोई और किरदार मिलता रक्षाबंधन में जो भाई बहन की कहानी है, तो शायद से मैं सोचती, पर कहानी भाई बहन की थी। हर रिश्ता इसमें उतना ही महत्वपूर्ण था जितना भाई बहन का। ऐसा कोई किरदार नहीं है। हमारी फिल्म में टोटल 5 लड़कियां हैं। भूमि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड, बहुत ही कमाल की टैलेंटेड एक्टर हैं, उनसे लेके सहज, स्मृति, दीपिका, साहिल, सब ने अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम किया है और सब ने अपना नाम खुद बनाया है। तो मुझे तो सिर्फ एक मौका मिला कि इतने दिग्गज एक्टर्स के साथ, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना अचीव कर लिया है, मौका मिला कि मैं उनके साथ काम कर पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ। शुरुआत में शायद से एप्रीहेंशंस थे, क्योंकि मेरी पहली फिल्म अभी अभी आई थी और शुड आई डू, शुड आई नॉट डू, बट इट वाज माय फादर जो उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज हो गए थे कोविड की वजह से। और राइट द फर्स्ट कॉल दैट ही गेव मी आफ्टर कमिंग फ्रॉम ICU वाज लाइक सादिया, क्योंकि उस टाइम पे पहले भी बहुत सारी फिल्में होती थी जो मैं मना कर रही थी, नहीं कर रही थी फॉर डिफरेंट रीजन, या जो मैं ऑडिशन देती थी वो वर्कआउट नहीं करते थे। बट पापा ने ये स्क्रिप्ट सुनी थी और पापा ने मुझे ICU से पहला जो कॉल किया था वो यही किया था, डू दिस फिल्म सादिया, कर लो ये फिल्म। मैंने कहा पापा ठीक है वो तो कर लूँगी, पहले आपकी तबीयत कैसी है मुझे वो बताओ, लाइक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। एंड देन आनंद राय से भी जो सर हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जस्ट हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, एंड आई ट्रस्टेड माई फादर, आई ट्रस्टेड माई डायरेक्टर एंड आई डाइव्ड इनटू इट एंड टुडे आई एम ओनली थैंकफुल दैट आई डिड इट। चलिए, आपकी फिल्म में आपकी खूब तारीफ हो रही है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि लोगों को पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है या ट्रोलिंग हो रही है, आपको क्या लगता है? आप पहली दूसरी फिल्म है आपकी, मैं आपसे बहुत ऐसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है? एक नई लड़की आई है, उसकी फिल्म है और उसकी तारीफ हो रही है लेकिन ट्रोल भी हो रहा है, कैसे आप देखती हो? देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ मस्तीखोर लोग होते हैं, वो फिल्म देखते हैं तो वो मस्ती निकालते हैं। कुछ बहुत इमोशनल लोग होते हैं, वो फिल्म देखते हैं रोते हुए बाहर निकलते हैं। जो मेरा आई विटनेस ये है कि जब मैं प्रीमियर पे थिएटर्स के अंदर देख रही थी लोगों को, मैंने बहुत मसल्स वाले 6 पैक एब्स जैसा फुल इतनी बॉडी वाले चेन्स वाले मर्दों को रोते हुए देखा है। मेरा छोटा भाई था थिएटर में, 10 साल हो गए हैं मुझे इसके साथ, बट मैंने ज़िंदगी में कभी इसको रोते हुए नहीं देखा और मैं इसको फूट फूट के रोते हुए देख रही थी। मैंने लोगों को वैसा बिल्कुल छुपके से गई थी और ऐसा दूर से देख रही थी कि किसका क्या रिस्पॉन्स है, और मैंने लोगों को रोते हुए देखा, हंसते हुए देखा। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबकी अपनी कहानी होती है और वो उसी पर्सपेक्टिव से फिल्म देखते हैं। जिसको अच्छी लगी बहुत बहुत शुक्रिया, जिसको बुरी लगी इंशाल्लाह विल वर्क हार्डर एंड हार्डर सो दैट एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई फिल्म तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी। आपने कहा कि आपकी जो पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई उसके बाद बहुत सारे ऑफर आए थे लेकिन आपने इनकार किया। तो नंबर्स में पूछूंगा, मैंने इन फिल्मों का नाम नहीं पूछूंगा, तो लगभग कितनी फिल्में जहां आप सेलेक्ट हो जाती थी फिर किसी वजह से इनकार कर दिया था? उतनी ज़्यादा तो नहीं आई थी, पर 8-9 के करीब प्रोजेक्ट्स आ गए थे 1 साल के अंदर। क्या बात है। बट अलग अलग कारण की वजह से कुछ, लेकिन आधी अभी तक बनी नहीं, आधी बनी तो कुछ अलग रीजंस की वजह से। हाँ, 8-9 तो मैं ऊपर पर से बोल रही हूँ, और 10-15 जो मैंने भी ऑडिशन किया, जो मेरे को रिजेक्शन हुआ, बिल्कुल बैलेंस रहा। बट वो एक होता है ना कि दूसरी फिल्म है तो वो एक क्लिक आना चाहिए, लाइक इट शुड बी दैट। और मुझे ऐसा लगा रक्षाबंधन है, कहानी, सब्जेक्ट, अक्षय कुमार, आनंद राय, वो जो एक पैकेज था वो ये था। तो कोई रिग्रेट है कि मैंने 8-9 फिल्में जो इनकार की कर लेती शायद, यू नो, बट अलग अलग रीजंस की वजह से नहीं चली, और अभी मैं वो मतलब अलग अलग रीजंस की वजह से वो, और अभी तक उनमें से जो बन के आई, मतलब नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि सोच समझ के किया। अगर सोच समझ के नहीं किया होता तो शायद रिग्रेट होता। बहुत सोच समझ के, पापा से बात करके, फैमिली से बात करके, ग्रुप डिस्कशन करके ही
फैसले लिए हैं मैंने लाइफ में, जो भी लिए हैं। इंडस्ट्री में कोई दोस्त, महिला मित्र या पुरुष मित्र आपका है जिसने कहा हो अक्षय कुमार की बहन मत बनना? ये हंसी मजाक वाली बात भी होगी, किसी ने कहा होगा मत बनो यार। नहीं, लोग ऐसे दिखते हैं। सोचो, आपको इस उम्र में आपकी दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिल गया, नेगेटिव जो बोले उसको थप्पड़ मारूंगी मैं। लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे, इट्स सच अ गुड थिंग। लेकिन वो भी पॉजिटिव होता है ना, लोग सोचते हैं बहन नहीं हीरोइन, तो वो लाइफ है ना, अभी थोड़ी ना, इसके बाद घर थोड़ी ना जा रही हूँ, और काम करेंगे, वो भी यहीं हम भी यहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई मौका मिलेगा एंड विल डू मोर वर्क। अब 1.5 हफ्ते बीत गए हैं रक्षाबंधन को, अब किस तरह के ऑफर आ रहे हैं? खासतौर से फिल्मों की बात करूँ, किस तरह के रोल आपको ऑफर हो रहे हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि अभी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं ऐसा दिल थाम के बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं डर रही हूँ थोड़ा सा इस मामले में कि यार सबकी एक्सपेक्टेशन शिकारा और रक्षाबंधन से ना थोड़ी सी बढ़ गई, सबकी, मैंने मेरी फैमिली की स्पेशली, उनको लगता है कि इतना ऐसा कैरेक्टर जिससे हम देख के थिएटर से बाहर आके रो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे रुलाना है, बट आई रियली एम लुकिंग कि कोई अच्छी कहानी मुझे मिल जाए, अच्छा डायरेक्टर मुझे मिल जाए, आई विल डाइव इन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आनंद सर अधिकतर जिनके साथ काम करते हैं एक लंबी पारी खेलते हैं, तो उनके बाद में सर अभी ये तो आपने मुझे बहन बना दिया है, ठीक है मैं खुश हूँ, मुझे ऐसी कोई बात? आई थिंक आइडिया दे दी आपने, जाके बोलती हूँ मैं उनको, अभी जाके बोल दूंगी। आप तो हक से मांग सकती हैं, आपने इतना महत्वपूर्ण रोल किया। ऐसा क्या, मैं जाके फिर बोलती हूँ उनको। अक्षय कुमार की क्या सलाह थी, क्या बातचीत हुई, कुछ इनपुट्स आपने लिए, कुछ बात हुई जो उन्होंने मुझसे यही चीज़ कही कि बड़ी बढ़िया चीज़ कही, अच्छा काम अच्छे काम को खींचता है, तो अच्छा काम करो, अच्छा काम खुद आ जाएगा। तो जैसे अगर देखा जाए, रक्षाबंधन इसीलिए मुझे मिली क्योंकि आनंद एल राय ने शिकारा देखी थी, तो अच्छा काम ने शायद से अच्छे काम को खींचा। अभी देखते हैं रक्षाबंधन कौन देख के मुझे बुलाता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने आपकी फिल्म और आपका काम देखा, किसी की प्रतिक्रिया जो आप साझा करना चाहती हैं और बार बार साझा करेंगी क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही आपका रोल देखकर? प्रतिक्रिया मतलब समझ नहीं आया मुझे। प्रतिक्रिया, किसी ने रिएक्शन दिया हो बहुत अच्छा और आपको लगता है मैं सबको बताऊं, उन्होंने ये कहा? सबने, इनफैक्ट अक्षय सर ने जब देखा, आनंद सर ने जब देखा, आनंद सर जब बनाया, जब उन्होंने मुझसे कहा कि यू नो, जब उन्होंने ऐसा पोस्ट भी किया था, शी इज़ द सोल ऑफ द फिल्म, और ऐसी ऐसी बातें सुन के तो मैं ऐसे जंप करने लग गई, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा अपना किरदार निभा रही हूँ फिल्म में, और कोई मुझसे कहे कि वो फिल्म की जान है, तो मैं तो ऐसा जंप मार रही हूँ हर जगह और सबको बोल रही हूँ। सबके इनफैक्ट रिव्यूज़ जो मिले, चाहे वो KRK जी का हो या ट्राइडेंट रिफ्यूज्ड का हो या ऑडियंस का हो या किसी डायरेक्टर का हो, जिन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं तो मतलब आई एम तो जस्ट दिस गर्ल हु इज़ वेरी एक्साइटेड राइट नाउ एंड जंपिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड टेलिंग एवरीबडी दिस ही आई गॉट दिस कॉम्प्लीमेंट एंड दीज पीपल आर सेइंग दिस, सो आई एम ओनली थैंकफुल। या अब तक की लाइफ का आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सबसे यादगार मोमेंट, सबसे ऐसा किस्सा, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं भूलेंगे, क्या? ये जितनी मेरी जर्नी रही है, जम्मू कश्मीर से बॉम्बे की, इंजीनियरिंग से एक्टिंग की, ये इसमें से एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जो मैं भूल सकती रेड कार्पेट पे। ओ लेकिन एक है जो सबसे ज़्यादा, हाँ ये सवाल का जवाब मिल गया मुझे। देखो, ये तो सोचा था फिल्म करेंगे, ये भी सोचा है इंशाल्लाह बड़ी फिल्म करेंगे, पर्दे पे खुद को देखेंगे, पर एक चीज़ थी जो मैंने नहीं सोचा था, वो था दुबई जाके इंटरकॉन्टिनेंटल पे अपना ट्रेलर देखना। दैट मोमेंट वॉज एक्चुअली सरियल। आई वॉज टेलिंग पीपल अराउंड दैट यू नो, ये जो मोमेंट है, मैंने ऐसा वीडियोज़ में देखा था 83 के टाइम पे दीपिका और रणवीर ऐसा अपना बुर्ज खलीफा पे या किसी तो बिल्डिंग पे अपना ट्रेलर देख रहे थे। इट कम्स वेरी लेट इन वंस करियर, यू नो, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, फिर आप ऐसे बिल्डिंग पे अपना ट्रेलर या पोस्टर देखते हो। वी ऑल आर लाइक सो फॉर्चुनेट कि हम अपना ऐसा रेनबो पे और जो फाउंटेन वहाँ बन रहा है उस पर। सो दैट वन मोमेंट इज समथिंग दैट स्टिल गिव्स मी लाइक या गॉड इज़ विद मी, अल्लाह मियाँ मेरे साथ है, सब सही है। इस समय एक और चीज़ चल रहा है, बॉलीवुड की कई फिल्में हैं, लगातार 27 फिल्में एक काउंट आया है, लगातार फ्लॉप हुई हैं, नहीं चली हैं, एक दो बीच में अच्छी चली हैं। ये एक नए आर्टिस्ट होने के नाते आपको डराता भी कितना है और सोचती क्या है, आप क्या कहते हैं? डराता है ऑनेस्टली, बट मैं ऑनेस्टली आई थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। इंसान के साथ जो होता है
फिल्मों के साथ जो होता है, फिल्म अपनी किस्मत खुद लिख के आती है, जो चलनी होती है वो चलती है, जो नहीं चलनी होती वो नहीं चलती, इसमें किसी का हाथ नहीं है। मेरे मुताबिक अक्षय कुमार की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, वन ऑफ द बेस्ट। ये इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ही इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट। मैंने उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं। आनंद सर ने अपनी जान लगा दी, सब ने अपनी जान लगा दी, तो इसका अपना नसीब था। वैसे ही फिल्में जो चल रही हैं उनका अपना नसीब है, कुछ चल रही हैं, कुछ इतनी अच्छी बन रही है लेकिन नहीं चल रही, कुछ इतनी ज़्यादा चल रही हैं और मैं परेशान हो रही हूँ कि ये कैसे चल रही हैं। यू नो, इट इज़ ऑल वंस डेस्टिनी, और इसमें इतना नहीं। और एज एन आर्टिस्ट मेरे नसीब में जो लिखा होगा भैया मेरे को वो मिलेगा, मैं वहाँ पहुँचूँगी, ना वो कोई रोक पाएगा, ना वो कोई पैंडमिक रोक सकता है, ना वो कोई बॉयकॉट ट्रेंड रोक सकता है, ना वो कोई, जो ऊपर वाले ने जिसके नसीब में लिखा है उसे उतना ही मिलना है, उसका हार्डवर्क उसको वहाँ तक ही पहुँचाएगा। ये सब सोच के कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, सोच के मैं अपना इतना सा दिमाग बर्बाद नहीं करने वाली। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा मेरे लिए भी। आई विल नॉट टेक द चांस। रिलैक्स होके खुशी खुशी ऊपर वाले का शुक्र करते करते ये मोमेंट देखो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यू नो, अभी हम खाना खाने वाले हैं, ये पानी पी रहे हैं, सब कुछ कितना अच्छा है। आई डोंट हैव एनी राइट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। एक फिल्म आई है जिसके पोस्टर्स पूरे मुंबई शहर में चले हैं, अब किस कलेक्शन में कितना कमाया उससे मैं कैसे बोल दूँ कि ये फिल्म कितनी चली कितनी नहीं चली। क्या ये सब नेगेटिव चीज़ों में क्यों पढ़ूँ जब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं टू लुक फॉरवर्ड टू, खुश होने के लिए। इतने बड़े बड़े लोग मुझे मैसेज कॉल करके बोल रहे हैं जैसे आप बातें कर रहे हो, मेरे पास इतनी वजहें खुश होने की, और हम सबके पास इतनी वजहें खुश होने की। कहाँ से ध्यान जाएगा कि स्टॉक मार्केट का इतना प्राइस गिरा तो बॉयकॉट ने इतना किया तो इतना पैसा नहीं। इट्स ओनली ग्रैटिट्यूड दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ ओजिंग लिटरली। सो चोपड़ा साहब से बात हुई, उनको दिखाई पिक्चर, क्या कहा? उनको बोला मैंने देखने को, उनको प्रीमियर पे भी बुलाया था, बट वो अमेरिका में थे, अभी वो वापस आए हैं, देखते हैं। बोला तो हुआ है मैंने उनको, उन्होंने कहा ज़रूर।